गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में टिश्यू कल्चर लेकर आया हूं। माइक्रो प्रोपेगेशन जो आज हम स्टडी करेंगे इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बार बार पूछा जाता है। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप कुछ वीडियोज़ मेरी ऊपर कार्ड्स में मैंने दिखा रखी हैं, यहाँ पर आप कुछ वीडियोज़ वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने जो बनाई हैं पिछली वीडियोज़ वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। टिश्यू कल्चर होता क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को ही हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ये आज के समय की मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसको माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम प्लांट के बहुत ही छोटे से पार्ट से एक नया प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। इसीलिए हम इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। आपको चलो मैं बताता हुआ चलो इसमें डिस्कस करें हम इसमें कि इन दिस टेक्निक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू इज कट फ्रॉम ए प्लांट। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू क्या करना है, कट करना है और हम उसको ग्रो कराएंगे कहाँ पर, इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए और अंडर एसेप्टिक कंडीशन मेन पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए जहाँ पर माइक्रोब्स फ्री हों। तभी क्या है, ये स्मॉल जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू जो प्लांट से हमने लिया है वो ग्रो कर पाएगा। एक लैब की बात बताता हुआ चलूँ, वहाँ पे लेमिना फ्लो होता है बच्चों। लेमिना फ्लो में नॉर्मली इथेनॉल का उपयोग करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यूवी रेडिएशंस उसके अंदर चलाते हैं और यूवी रेडिएशन जो उसके अंदर चलती हैं उससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सराउंडिंग करते हैं वो सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं। चलिए तभी थोड़ा सा आपको बताता हुआ चलो यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर फाइटो हार्मोन्स होते हैं। इट मीन्स दे कैरी द प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। नॉर्मली टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द मीडियम, फिर अपने आप को प्रोलिफरेट करते हैं और लगातार मात्रा में अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स क्या इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। लगातार सेल डिवीजन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। स्मॉल जो पोर्शन है ऑफ कैलस उसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है और ट्रांसफर करना है एक और मीडियम के अंदर जिसके अंदर पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं। अब उस हार्मोन्स के अंदर ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ये मिलेंगे जो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन और प्लांटलेट्स जल्दी से जल्दी क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। मैच्योर जो प्लांट्स है, जैसे ही मैच्योर हो जाएगा प्लांट उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेड कर देंगे इनटू द फील्ड्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑर्किड्स, डेलिया, एस्पेरागस और भी बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनका उपयोग टिश्यू कल्चर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, आपको मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकल वे में शो करूँगा और डिटेल में आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल चीज़ें ही आसान बनाने का काम रोहित सर का है। आप देखिए बच्चों, ये सबसे पहले है प्लांट। इस प्लांट में आप देखेंगे ये जो ग्रोइंग टिप आपको नज़र आ रही है, हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द सीजर। सीजर की सहायता से कट किया और इसको कहाँ रखा, पेट्री प्लेट के अंदर रखा। पहले आप ग्रोइंग टिप को क्या करेंगे, पेट्री प्लेट में काट के रखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट, स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्सप्लांट है हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देंगे, चॉप कर देंगे। स्मॉल चॉप इनटू द स्मॉल पीसेस बाय द नीडल केयरफुली, बड़े ध्यान से करना है आपको ये। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, मीडियम डाल देंगे। मीडियम के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, हार्मोन्स भी, जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। एक प्रकार की जेल होती है ये अगार की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, जो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ये सेल्स हैं वो तेज़ी से यहाँ पर प्रोलिफरेट कर सके और ग्रोथ कर सके। ये जैसे ही ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स शोज इन ए फ्यू डेज विच इज़ नॉन एज कैलस। अब ये कैलस बनने के बाद अब हमारे पास क्या है, हम दोबारा से एक और मीडियम लेंगे और उस मीडियम के अंदर हम क्या करेंगे, उस कैलस को ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट क्यों करेंगे, क्योंकि
यहाँ से दोबारा से इसको क्या है, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स मिल जाएंगे जो तेज़ी से इनको ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। फिर बाद में क्या होगा, बाद में होगा कि वहाँ पर रूट और शूट जो पार्ट है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही निकलना स्टार्ट होंगे आप उस पार्ट को क्या करेंगे, वहाँ से पॉट के अंदर मतलब गमले के अंदर लगा देंगे। वहाँ से उस एरिया को यहाँ से कट करके आप क्या करेंगे, इसको गमले में लगाएंगे। गमले में लगाने के बाद क्या होगा, गमले में लगाने के बाद आपको मैं बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि गमले में जैसे ही 2-4 पत्तियाँ और ज़्यादा आ जाएंगी आप इसको फिर फील्ड में लगा देंगे। एट लास्ट न्यू प्लांट ट्रांसफर्ड इनटू फील्ड, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो बच्चों मैंने आपको कंप्लीट बताया है वो क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है, आप कमेंट डाल सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। जैसे ही हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, एडवांटेजेस, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बहुत ही तेज़ी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी प्लांट्स में। इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। दूसरा हम बताएंगे यहाँ पर एडवांटेज है कि ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड एंड फॉर्म ए स्मॉल स्पेस। मतलब एक ही प्लांट से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे प्लांटलेट्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं और बहुत ही कम जगह घेरते हम यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ से जो प्लांट्स ऑब्टेन्ड होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उनको रख सकते हैं। अगर हम कहें कि द प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर अंडर कंट्रोल कंडीशन, इन प्लांट्स को हम लंबे समय तक क्या है, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन्स, ताकि जो पर्टिकुलर जो सीजन आएगा उसमें हम इसको लगा सकें। फोर्थ है बच्चों, इट इज़ एन ईजी सेफ एंड इकोनॉमिकल मेथड। बहुत ही ईजी मेथड है, सेफ है और इकोनॉमिकल, ज़्यादा पैसे भी आपको यहाँ पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। ये कैसे प्लांट है, जेनेटिकली सिमिलर, जिसको सोमा क्लोन्स के नाम से जानते हैं, आर फाउंड बाय दिस मेथड। इस मेथड के तहत हम क्या करते हैं, सोमा क्लोन्स प्राप्त कर सकते हैं। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मतलब क्लोन्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्लांट्स के। द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज आर सेव बाय दिस मेथड। जो स्पीसीज रेयर है और इंडेंजर्ड है, जो ख़त्म होने की तादाद में है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स गिव बेटर ग्रोथ। तो टिश्यू कल्चर क्या देता है, प्लांट में बेटर ग्रोथ देता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम यहाँ पर फॉल आउट आपको देखने को मिलेगा। ये केवल टिश्यू कल्चर के अंदर ही पॉसिबल। आपको बताता हुआ चलूँ, नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताए हैं। अदर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रूट ट्रीज़ में भी टिश्यू कल्चर हम देखते हैं। टोमेटो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पोटैटो, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। दे आर ऑल्सो प्रोपेगेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड या माइक्रो प्रोपेगेशन। मतलब हम टिश्यू कल्चर मेथड के तहत हम इनकी नई नई वैरायटी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो होपफुली आपको बता दूं कि यहीं तक था आज का ये टिश्यू कल्चर। पूरी डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। आप अगर इतना एग्ज़ाम के अंदर करके आते हैं तो बहुत ही काफ़ी हो जाता है आपके लिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोमा क्लोन्स, तो सोमा क्लोन्स के बारे में आप क्या बताएंगे, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। और किसके तहत हो सकता है ये, टिश्यू कल्चर मेथड के सहायता से। तो कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इनको याद कीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये बार बार पूछे जाएंगे। और HSSC और STET वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी जो मैंने पढ़ाया है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए आज इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।